हमें तुम्हारे फैसले का इंतजार रहेगा। ये क्या किया तुमने? क्या कोई प्लान है जो हमें समझ नहीं आ रहा? आभा, 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 बेटा जितना भरोसा वकील साहब ने तुम पर जताया है, उतना ही विश्वास हम भी तुम पर करते हैं। लेकिन ये तलाक की बात करके तुमने कुछ ठीक नहीं किया है बेटा। रिश्ता बनने में कई साल लग जाते हैं और उसे तोड़ने में एक पल नहीं लगता है। यही तो सिखाया था ना बेटा तुम्हारी माँ ने, हमने तुम्हें। जरा सी बात हुई और रिश्ता टूट गया ना बेटा ना, ये तो कोई हल नहीं है। अबा इतने समय से तुम ही तो इस तलाक के खिलाफ थी, तो अचानक तुम्हें क्या हो गया? सोच समझ के फैसला लिया, आप भी समझ जाएंगे। अरे मेरी हमें लगता है अभी सदमे से उभरी नहीं है। उसका ख्याल रखना बेटा। मैं छोड़ा दूं ना, तुम आभा के पास रहो, हम चले जाएंगे। लगता है आप किसी गहरी सोच में हैं। नहीं। अगर आप चाहो तो हमसे बात कर सकते हैं। वो दरअसल आज स्वर्ण भवन में जो कुछ भी हुआ हमें थोड़ा अजीब लगा। हमें इस बात की खुशी है कि आभा हमारी बात को समझ गई और कनिका और प्रकाश भैया के तलाक के लिए मान गई। पर पता नहीं क्यों हमें आभा थोड़ी पतली पतली सी लगी। आपका वहम है लता जी। आभा जी हमेशा परिवार के बारे में सोचती है और इस बार भी मुझे यकीन है कि वो परिवार के हित में ही सोचेंगी। आपको एक बात बतानी थी। उस दिन आपने सबके सामने अपने आप को स्वर्ण भवन की मालकिन कहा। अच्छा लगा। अनजाने में ही सही खुद को हमारी पत्नी का दर्जा दे दिया आपने। लता राजसिंघानिया। लता जी आपके हर फैसले में आपके साथ हूं। एक दोस्त की हैसियत से मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं।
आपकी ये बात बहुत सख्त थी। आभा जी को कहीं न कहीं ठेस पहुंचे होगी। रिश्तों की अहमियत मैंने आपके परिवार के लोगों से सीखी है। अगर आपको अच्छा लगे तो आपको एक बार आभा जी से बात कर लेनी चाहिए। अरे प्रकाश, अच्छा हुआ आप आ गए, मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था। अब तलाक की बात हुई है तो कनिका जी ने मांगे हुए रकम का इंतजाम करना होगा। मैं नहीं चाहता हूं कि दोनों परिवारों के बीच और दूरियां। जीजा जी, आप और दीदी हमारे लिए कितनी परेशानियां सह रहे हैं, कितना ख्याल रख रहे हैं हमारा। काश यही आप और करण ने भी हमारे साथ किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। शांत हो जाओ। आप यहाँ इतनी रात गए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो घर में बहुत टेंशन थी, भगवान के पास आई थी। कुछ चाहिए? हाँ चलो। अरे ये आप क्या कर रही हैं? छोड़िए हमें ये। बस मेरे सामने ये आभा बनने का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। ये आप कैसी बातें करें? हम आभा हैं, स्वर्ण भवन की आभा, अपने करण की आभा। चमका दियो न तन्ने। अलबेली हूं मैं। नाचने वाली, गाने वाली, नौटंकी वाली अलबेली। बंजारों की बस्ती की अलबेली। कहा था ना मैंने,
अलबेली एक बार जो ठान लेवे है तो अपने आप की भी कोनी सुने। अरे ये क्या कर रही हो तुम? बस ये जो सड़ी को तेरे परिवार के सामने दिखायो उतना तो अपने बापू के सामने भी ना दिखायो अलबेली। हाँ, ऊपर से ये 5 गज का कफन, 5 गज का कफन पहन के घूमना पड़ रहा है दिन भर। सारा दिमाग चाट लिया पूरे परिवार वालों ने मिलके। और वो छोड़ी, वो चूहिया जैसी छोरी, उसे हमारी पतली कमर के साथ बांध दियो। तो बिकते के फेंकड़ो तान कर बहरो कर दियो मारे को। सुसु करवाओ, टट्टी करवाओ, दूध पिलाओ, ये करो वो कर, साड़ा दिमाग साड़ा। यो सब करने पड़ेगो ये ना बताया था तूने। थोक भाव में रिश्तेदार, देर देरानी, जेठ जेठानी, बापू सासू, सारे के सारे हरामी जात के। और वो बंदर बंदरिया कौन? बंदर बंदरिया कौन? प्रकाश। प्रकाश। और बछुरी? कनिका। कनिका। अरे एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं रहना है तो फिर पिंड छोड़ो। परिवार वाले तो संभाल न सके, मारी छाती पर आके क्यों मूंग दड़े हैं? हमारे अठे तो हाथ से पानी छोड़ देवे, रिश्तों खत्म सड़ा। पर नहीं, बड़े लोग बड़ी बातें हरामी की जात साड़े। अड़िया अड़िया तू टेंशन कोनी ले, चमक चलो। अलबेली आज तक फेल कोनी हुई, संभाल लूंगी। प्रियंका भाभी, देखो अगर तुम्हें आभा की तरह बनना है ना तो रामायण की सीता बनना होगा। सीता हैं? नाचने वाली हूँ, गाने वाली, नौटंकी वाली। एक दिन में सीता ना बन सकूं। कैसे भूल सकती हूँ मैं कि तुम एक नाचने वाली हो? वही तो मिली थी तुम मुझे। बहन जी, आपने तो शादी ब्याह से भी बढ़कर इंतजाम किया है अपने नाती होने के खुशी पर। अरे उज्जैन के स्वर्ण भवन के इकलौते वारिस को जन्म दिया है हमारे प्रियंका बेटी ने, इसलिए आज इस खुश अवसर पर आप सबके मनोरंजन के लिए खास नौटंकी वालों को यहाँ बुलाया है। चलिए आइए। रेशम का रूमाल गले पे डाल के तुम आ जाना दिलदार मेरे माँ। मैं दिल्ली का
प्रियंका, ये तो हूबहू तेरी देवरानी आभा की तरह दिख रही है। मौसी जी, मुझे तो मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि भगवान ने मेरी किस्मत की ताले की चाबी घर बैठे ही भेज दी है। इसका मतलब तू भी वही सोच रही है जो मैं सोच रही हूँ? आखिर खून तो एक ही है ना मौसी। मेरी नथनी हाले डोले, मेरा पिछुआ छम छम बोले। अरे छोरी, थोड़ा सा जवानी का घूंट मारे कभी पिला दे। मेरी नथनी हाले डोले, मेरा पिछुआ छम छम बोले। रे मेरी लाल चुनरिया सर से सरकती जाए, दिलदार मेरे माँ। मैं दिल्ली का सुरमा लगा के, अरे कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे। ओ मलमल का कुर्ता बदन पे डाल के तू आ जाना, दिलदार मेरे माँ। बनारस का बीड़ा चबा के, अरे कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे। ओ रेशम का रुमाल गला पे डाल के तू आ जाना, दिलदार मेरे माँ। मैं दिल्ली का सुरमा लगा के, अरे कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे। अरे कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे, अरे कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे, अरे कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे, दरवाजे पे, दरवाजे पे, दरवाजे पे, दरवाजे पे, दरवाजे पे। तुम्हें देखते ही मुझे पता चल गया था कि तुम ही हो जो मुझे संकट से दूर कर सकती हो। तुम मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए जो कर रही हो वो कोई अपना भी नहीं करेगा। अब जब तुम यहाँ आई गई हो तो एक बात ध्यान से सुन लो। तुम्हें मेरे परिवार का दिल जीतना होगा। और तुम तो जानती हो मेरा परिवार कितना सीधा है। सीधा, जलेबी की तरह सीधा। और तू छप्पन छुरी की तरह तेज। तुम्हारे साथ होशियारी करने की कोशिश की, रानी सती की सौ काट डालूंगी। अरे तुम तो बुरा मान गई। मैं समझ रही हूँ तुम जो कहने की कोशिश कर रही हो, लेकिन तुम भी कोई दूध की धुली हुई नहीं हो। जितना फायदा मेरा है इस काम से, उतना बड़ा ही तुम्हारा मकसद है। चल चल चल, अब कहानी मत सुनो, बोर मत कर। माचिस ला, माचिस। वो जो थारो हीरो है करण, बड़ा पति बन के घूम रहा है साला, बहुत चिपक रहे हैं मन। एक बात सुन ले, उसके साथ कमरे में ना सोऊंगी मैं। ये बात थारे मारे बीच ना हुई थी। तुम उसकी चिंता मत करो, उसका इलाज है मेरे पास। तुमसे बीमार होने का नाटक करना, पास भी नहीं आएगा वो तुम्हारे। पत्नी व्रता है वो, बिल्कुल शरीफ। शरीफ शरीफ, ये मर्द जात ने जानो हूं मैं। साला कुत्ते की जात हो गए। बंजारों हूं मैं, अगर छुआ भी ना तो काट डालूंगी। बार बार खंजर मत निकालो मेरी माँ, सबको पता चल जाएगा। और मैंने कहा ना, तुम्हें करण की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जबरदस्ती नहीं करने वाला तुम्हारे साथ, और हमारे बीच सौदा हुआ है, सौदा। तुम अपना काम करो और मैं अपना वादा निभाऊंगी। और अगर तुम भूल गई हो ना, तो मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ। लो,
बात करो। काम खत्म करके आ रही हूँ। तुम तो टेंशन में आ गई। मैं तो सिर्फ तुम्हें याद दिला रही थी कि तुम यहाँ